एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके ही आज स्टार्ट किया हूँ। आज थोड़ा काम वगैरह था इसीलिए मैं डायरेक्टली जिम आके स्टार्ट किया हूँ, इतना टाइम नहीं मिला है। आज तू प्री क्यों ले रहा है भाई? आज प्री इसीलिए ले रहा हूँ, पता चल जाएगा भाई। मैं बता रहा हूँ, अगर ये आज लेग डे सर्वाइव कर गया ना, मैं मान जाऊँगा। मैं आज वो सोच के आया हूँ कि अपना लेग का घर वो होता है ना, बंगाली में बोलता है 12टा बाजा हो, तो उसी के पर्सपेक्टिव में वो बोल रहा हूँ। ये तेरा लेग तो गया कैसे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सर चकरा है, फुल सर चकराएगा ना। सर तो देख तू बस तो सर देख, सर ये क्या क्या चकराता है देख, खत्म कर दूंगा तेरे को। मेरा टारगेट तू है। आज तो जेन्युइनली डर लग रहा भाई, क्या होगा? तू ये लेगा? मैं भी यही लूँगा, तेरे को ही दे रहा हूँ ये। हाँ, तेरे को ही दे रहा हूँ, पी के दे। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, तू ये लेगा? हाँ, और दे भाई, भर के मैं पानी लूँगा इसमें। हेल्थ से छोड़ लेना आई हो, हेल्थ खाने टाइम नहीं। मुझे कल भी बोल चुका था। कितने सेट लेंगे भाई? हेल्थ से चुलिंग 6000 है। लेग प्रेस कितने सेट लेंगे? 6 सेट लेंगे। लेग प्रेस और स्क्वाट्स नहीं लेंगे, और बोल रहा है कि हेवी जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसा जाता है भाई। मेरा तो अभी थोड़ा दिल धक कर रहा है, नर्वसनेस। पहला ये 6 सेट लेंगे, फिर लेग एक्सटेंशन में आ जाएंगे। पहले नहीं, लंजेस लेंगे भाई। मेरा बात तो सुनेगा, आज तू बोल दिया है बस। ফোন লেতে কল আমার ব্লগে আসে। এই আমি এটা মনে কিনেছি, দেখি ওটা দেখি। হাইড নাইটমেয়ার আছে। না আমারটা অ্যান্ড্রু ডিউএর সিরিজটা হাইডের। হ্যাঁ ওই ছোটটা বড়, এত বড় ডিব্বা, এত বড় স্কুপ ওটা। একটু দিয়ে দাও, একটু দিয়ে দাও, এত বড় নিয়ে আসবো তাহলে। ঠিক আছে, কালকে আসবি? হ্যাঁ আসবো। এরকমই বড়। হ্যাঁ কালকে আসবি না আসবি না? देखो কালকে। कल मैं आऊँ? ये तो हर दिन आता है भाई। আমি খুব ভালো বাংলা বলতে পারি। তুমি বাংলার কোন যাক হয়ে গেছে তোমার। গোপাল দা তো আজকে আসেনি। হ্যাঁ, আরেকজন কোথায়? অ্যাবসেন্ট। আসবে না? না না। झालमुड़ी बनाना चाहिए। इसका भी टेस्ट तुमको आधा घंटा एकदम पहले आना पसंद चाहिए आता था है। फरहान, क्यों? आना चाहिए था। वो चले गए। थोड़ा सा इज्जत रखो। दोस्तों के सामने मेरा कोई इज्जत नहीं। हम तो लोग फिर ऐसे मैं गुस्से हैं ना, आज हम लोग वार्म अप सेट में दिखाता हूँ। लेग्स के लिए वार्म अप करें। So do I have a thing to use on that? 10 seconds. 10 seconds. टॉप सेट नहीं है। चैलेंज दिया है हल्के कि अगर मैं इसमें 25 रेप्स निकाल लूँगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, मेरा हालत ख़राब हो रही है तो मुझे क्रेटिन एक डब्बा फ्री देगा। अब क्रेटिन की बात है तो करना पड़ेगा, चाहे मर जाओ चाहे।
लालची होना इसीलिए। अबे नीचे ला, अबे नीचे ला, टच करवा। हाँ और रेंज ऑफ मोशन ज्यादा कर। चल 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 चल, बस पुश। चल 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 चल। 4 5 चल 6 7 8 9 10 11 12 चल 13 14 पैर गिव अप कर दिया था। ये तो मैं भी पता है मेरे को, इसीलिए तो चैलेंज दिया। ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगा मैं, इतना बुड़बक हूँ। भाई मतलब जैसे ये लग रहा था पॉट फट जाएगा। हट जाएगा। तेरे को दो चैलेंजेस है, एक ये वाला कर ले, भाई क्रिएटिव। चैलेंजेस तू इजी दे रहा है, भाई। ऐसा दे रहा है कि यहाँ मौत है, तू यहाँ मुझे भेजना चाहता है। मैं तेरा जो चैलेंज है वो कंप्लीट किया था, तू मेरे को बोला तेरे था लिए वो इजी है भाई। भाई। फिर ऐसा कुछ बोल कि मैं कंप्लीट ना कर नहीं पाऊँ। तेरा अलग लेवल पे है। नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरा सेकंड मेन सेट होने वाला है। 2020 इंक्रीज किया था ना, मीन्स 40 टोटल और इंक्रीज हुआ है, 270 टोटल वेट है। कितना रेप चाहिए? 8 से 10। तो निकाल दो, मेरा 9 निकला है। इससे पहले जो भाई उठाने में कांड हुआ है ना वो शूट नहीं कर पाया। चल 9 निकला है, 3 हुआ है, 4 5 6 7 8 चल 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 देखा, फिर से रख गया। इतना रखता हूँ, इससे ज्यादा उठाऊंगा पैर टूट जाएगा। 11 मिनट बाद 11 मिनट हम लोग 5 सेट कर लोग। 270 टॉप सेट था, उसके बाद 280 था टॉप सेट, सॉरी 280, उसके बाद 230 220 के ऐसे 270 का 2 टॉप सेट। अरे हाँ ठीक है, वही बोल रहा हूँ। और वेट कम करके मतलब 230 240, और इस सेट में 12 रेप्स था, उससे कम रेप्स नहीं था। 12 मैक्सिमम 17 तक, 16-17 तक गए लोग। और भाई ऐसी मेरी लेग्स में कभी हालत ख़राब नहीं हुई है। इतना अभी करने के बाद मैं बैठा पड़ा हूँ, मतलब मेरे पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है भाई दूसरा सेट करने के लिए। अभी एक्सटेंशन करना है, बहुत हालत ख़राब है भाई, आप देख के समझ सकते हो क्या हाल है। और एक तो क्या होता है ना भाई, जब और जब प्रेस कर रहे ना ऊपर हेवी है, फेलियर तो हिट हो गया, तभी भी 1-2 एक्स्ट्रा लिफ्ट ले जाना है, तो जैसे लग रहा है यहाँ का नस फट जाएगा। मतलब वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे
वो प्रेशर होता है ना, आप प्रेस कर रहे हो तो पूरी बॉडी की प्रेशर आती है, तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि फट जाएगा। एक प्रेसिंग मूवमेंट हो गया है, आइसोलेशन मूवमेंट सब लेंगे, वो लेने के बाद कंप्लीट करेंगे सेट्स। तो जब मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा तो मैं दिखाता हूँ अपना एक्सटेंशन का सेट। मरा के चौथा सेट, ये मैं 45 से उसके बाद सिंगल जाऊँगा 15 से। चालू रहेगा, साउंड नहीं रहेगा। मर जावा मिट जावा मर जावा कमाल फील्ड चेक रहेगा भाई, छुट्टी हो गई बस। स्टेचिंग करना है इसलिए तुम नहीं करना, ये काम करें। चल 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 बंधु बंधु बंधु, ये बेटा एक हे दिल ना दिया, ले बेटा चल पाएगा ना भाई। अबे इतना साइलेंट में कैसे कुफूत हो रहा है हमको कसम से देख देख के तुम लोग कैसे वर्कआउट करता है यार, इतना साइलेंट हो गया। मैं बता रहा हूँ एक चीज़। हाँ ओ समझ गया भाई। जैसे कि तुम लोग कल वो करा देखने के लिए रहा था, अब तुम लोग को वो है पीछे से जोर जोर से मोटिवेशन वगैरह चाहिए। मैं कल गाना लगा मैं तुम लोग का एक बात भी नहीं सुन पा रहा था, तो वही भाई कैसा गया सेशन भाई? आज हम आज लोग डेडली ना एप्स किए ना वॉकिंग किया, हाँ। क्योंकि अभी भी पैर कांप रही है, ठीक है, चलने में दिक्कत हो रहा है भाई। बहुत डेडली सेशन था, ज़्यादा वर्कआउट नहीं था, एक ये तीन था, वर्कआउट तीन था। वर्कआउट था। लेग प्रेस था 6 सेट, हाँ 4 सेट हम लोग एक्सटेंशन का लिए लोग, और थोड़ा बहुत काफ रेजेस किए, बस यही था भाई। लेकिन पूरी लेग की मरी पड़ी है, ये मोस्टली ये बोलना चाहता हूँ कि 10 एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता, अगर ढंग से आप 2-3 एक्सरसाइज भी किए ना एक्सरसाइज में भाई, अगर हाइपोट्रॉफी हिट हो गया, हाइपोट्रॉफी पे ध्यान दिए आप, अच्छे से किए तो सेट बहुत अच्छा जाता है, आपको पूरा 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं है 5-10 एक्सरसाइज करने का, फालतू का ओवर ट्रेन करने का या फटीग करने का। हम लोग का 1 घंटा मैक्सिमम लगा। तो अब फिर घर जाके मिलते हैं, मील दिखाता हूँ मैं, पोस्ट वर्कआउट मील क्या होगा। अभी तो वे लूँगा, उसके बाद घर जाके आराम से फ्रेश होकर अपना मील लूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा मील में क्या होगा। फ्रेश होके मैं रेडी हो गया। मैं अभी मील नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने मील लिया ही नहीं है। मेरे साथ एक थोड़ा इशू हो गया है कि मुझे अभी मन ही नहीं कर रहा है एकदम खाने का। जैसे आज लेग्स था ना, तो मैं काप्स अच्छे से मॉर्निंग में ही खा के गया था, तो पेट फुल लग रहा है।
तो मुझे अभी एकदम मन नहीं कर रहा है खाने का। तो और जिम में भी एक्सरसाइज करने के बाद बहुत बीच में थोड़ा भूख लगा था, तो मैंने एपिगामिया का योगर्ट मंगाया था, तो वो मैं एक 80 ग्राम का खाया था। तो अभी मेरा एकदम मन नहीं कर रहा, तो अभी ज़बरदस्ती खा के कोई फ़ायदा भी नहीं है, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। और जैसे मैं अभी चाय पी रहा हूँ, तो मेरा एक ये थोड़ा सा बुरी आदत है कि मेरे से चाय छूटती नहीं है। कम हो गई है बट छूट नहीं पाती है, क्योंकि मैं पहले 2 से 3 से 4 टाइम चाय पीता था, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, और दोस्तों के साथ बाहर जाता था। तो अभी तो मैं सिर्फ एक टाइम कर दिया हूँ, सिर्फ मैं इवनिंग में चाय पीता हूँ। तो एक टाइम मुझे चाहिए होता है, तो वही एक टाइम मैं कंज्यूम करता हूँ। और जैसे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ अपने, मतलब पास्ट में मैंने क्या गलती की है, या मेरा वर्कआउट प्लान्स कैसे था, फिर मैंने उसको बेटर कैसे किया। जैसे जब मेरा पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम जब मैं ट्रांसफॉर्म हो गया था, तो मैं अकेले स्टार्टिंग से ही वर्कआउट करता था, उतना पार्टनर्स नहीं थे। अगर कोई 1-2 दोस्त भी रहता था तो कुछ टाइम के लिए होता था, फिर वो लोग मतलब छोड़ देते थे, तो फिर मैं नॉर्मल अकेले ही करता था। तो फिर मेरा क्या होता था कि मैं 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट में मेरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती थी, तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। फिर जैसे मैं पंजाब में था तो वहाँ पे जिम करता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरे दोस्त थे बहुत, जो हम लोग साथ हॉस्टल से ही जिम करने जाते थे। तो 4-5 लोगों का ग्रुप था हम लोग का। तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब बोर हो जाते थे, सुबह से शाम तक क्लासेस रहता था, फिर हॉस्टल में आते थे, तो एक जिम टाइम ही था जहाँ हम लोग फिर सब दोस्त आराम से, क्योंकि सबके क्लासेस अलग अलग थे, तो जिम से ही दोस्ती हुआ था। तो वहाँ पे क्या होता था कि उन लोगों से जिम के अलावा फिर उतना मिलना नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा हॉस्टल नंबर कुछ अलग था, उनका कुछ अलग था, तो दूर दूर रहते थे, तो उतना मिलना नहीं होता था। फिर अपना स्टडीज़ वगैरह था, प्रोजेक्ट्स वगैरह, होमवर्क्स, ये सब जो मिला रहता था वो करना रहता था। तो जिम ही एक टाइम था जहाँ हम लोग मिलते थे, तो वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वहाँ पे स्पेंड करते थे। जैसे मैं वहाँ पे 7 बजे जिम चला जाता था, 7 से 10 हम लोग जिम में ही रहते थे। और ऐसा नहीं कि बैठ के फाके मारना, ये सब वो सब नहीं होता था, कंटिन्यूसली एक्सरसाइज भी करते रहते थे। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था, तो उस वक्त मेरा बॉडी वेट ड्रॉप होके 57 तक चला गया था। तो खाना पीना भी सही से नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज मिलता नहीं था, और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बहुत थोड़ा इशू होता था खाने पीने को लेके। सिर्फ राजमा, पनीर या सब्जी वगैरह मेरे से हो नहीं पाता था, तो मेरा खाना पीना भी कम हो गया था, और एक्सरसाइज भी करता था क्योंकि मज़ा आता था एक्सरसाइज में मुझे जिम में। तो उसकी वजह से वेट लॉस ड्रास्टिकली हुआ और मसल लॉस भी हुआ था। तो मेरा क्या हुआ था कि बॉडी ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो गया था, 57 के अराउंड चला गया था। तो मुझे तो समझ उस वक्त नहीं आता था, उतना फील नहीं होता था कि ठीक ठाक हूँ। पहले भी बीच में मैं पतला हो गया था, लेकिन उस वक्त भी थोड़ा लगता था कि हाँ मसल मास लूज़ हुआ है, ये हुआ है, फिर उतना टेंशन नहीं लेता था मैं। जैसे तो घर आया जब छुट्टी पे, तो मम्मी बोलती थी कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया ये वो। फिर आके मैं जब कपड़ा अपने आप को अच्छे से देखा मिरर वगैरह में, या जिम वगैरह फिर गया, तो लगता था हाँ यार बहुत ज़्यादा बॉडी ड्रॉप हो गया है, वेट इतना नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 61-62 तक तो रहना चाहिए, 57 बहुत लो हो गया था। तो फिर खाना पीना थोड़ा ठीक किया घर आके, तो वो सब ठीक रहा मेरा। तो फिर मैं अपना बॉडी वेट 61-62 के अराउंड रख लिया था। तो फिर मैं ये जो अभी जहाँ जिम जाता हूँ, फिट फॉर लाइफ, यहाँ पे कंटिन्यू करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अंकित बोला था ना, उससे मेरा हुआ था मिलना, तो साथ हम लोग वर्कआउट करने लगे थे। तो उस वक्त हम लोग का गलती क्या था, हम लोग एक्सरसाइज बहुत करते थे, जैसे 2:30 से लेके 6:30, 7 o'clock को हम लोग घर से, मतलब जिम से निकलते थे घर के लिए। तो एक था कि जिम में मज़ा आता था, ठीक है, तो उसकी वजह से और हम लोग जिम में रुक जाते थे, तो एक्सरसाइज हो जाता था ज़्यादा। ओवर ट्रेनिंग करते थे हम लोग, और उस वक्त समझ में नहीं आता, मसल डेली सोरनेस रहता था, मतलब आज बैक पेन है तो 2 दिन बाद फिर बैक रहता था, फिर भी पेन रहता था। तो ये सब गलतियाँ हम लोग से हुई थी, मेरे से हुई है ये सब गलती। तो बीच में
क्या हुआ था कि जैसे हम लोग बैक एक्सरसाइज करते थे तो बैक में 6 एक्सरसाइज 5 6 7 ऐसे एक्सरसाइज करते थे, तो उसके बाद बाइसेप रहता था। तो बैक में ही इतना हम लोग ओवर ट्रेन कर लेते थे कि बाइसेप में हम लोग अपना 100% दे नहीं पाते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस 6 7 तो हम लोग बैक में ही कर लिया। तो इससे दिक्कत बढ़ जाता था कि हम लोग जैसे बाइसेप हो गया, सेकंड मसल जो हम लोग करते थे, शोल्डर्स हो गया, ट्राइसेप हो गया, उस पर सही से हम लोग अपना 100% नहीं दे पाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो अंकित का एक फ्रेंड आया था दुर्गा पूजा के टाइम, तो उसका फिज़िक बहुत अच्छा है, बंदा बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा फिज़िक बनाया है। तो उसके पास हम लोग से ज़्यादा नॉलेज भी है, वो अराउंड 7 to 8 ईयर से जिम कर रहा है। तो वो हम लोग का गलती बताया कि एक्सरसाइज इतना वगैरह नहीं करना चाहिए। फिर हम लोग भी खुद से रियलाइज़ किए कि हाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। वर्कआउट स्प्लिट चेंज किए लोग जैसे हम लोग चेस्ट बैक फिर फॉलो करने लगे। तो चेस्ट बैक में हम लोग क्या करते थे, चेस्ट में एक इंक्लाइन प्रेस होता था, फ्लाई होता था, एक मिडिल का होता था। ये 3 एक्सरसाइज में चेस्ट ख़त्म। उसके अलावा हम लोग चेस्ट का एक्सरसाइज नहीं लेते थे। बैक में लैट पुल डाउन होता था, पुलअप्स का 2 सेट लेते थे नॉर्मल फ्री, फिर लैट्स पुल डाउन लेते थे 2 सेट वाइड ग्रिप का, 2 सेट क्लोज ग्रिप का, उसके बाद एक मिड बैक का लेते थे लोग। ये बैक ख़त्म हो जाता था हम लोग का। ऑल्टरनेट पे कभी टी बार ले लिए या रो ले लिए, ऐसे करके हम लोग करते थे। तो 3 चेस्ट का 3 बैक का कंप्लीट हो जाता था। फिर सेकेंड डे हम लोग का शोल्डर और आर्म्स रहता था। तो शोल्डर में भी ज़्यादा नहीं, शोल्डर प्रेस, साइड लैटरल्स और रियर डेल्ट, ये 3 होता था। ट्राइसेप बाइसेप्स में ट्राइसेप्स का 2 लेते थे लोग, 2 एक्सरसाइज, और बाइसेप्स का प्रीचर कर्ल और हैमर और एक इंक्लाइन 3। तो इसमें हम लोग का ख़त्म हो जाता। लेग्स का हम लोग 2 दिन रखते थे, एक क्वाड्स होता था और एक हैमस्ट्रिंग फोकस होता था। तो ये 2 हो जाता। इसके वजह से हम लोग का क्या हुआ कि एक तो टाइम ख़त्म हुआ, जो हम लोग 3 साढ़े 3 घंटा 4 घंटा जिम में करते थे, ओवर ट्रेनिंग, फटीग रहता था बॉडी में, बॉडी सही से रिकवर नहीं हो पाता था, जिसके कारण से मसल उतना ग्रोथ नहीं हो पाता था। तो ये सब चेंज करके हम लोग अपना रूटीन चेंज किए। तो इससे क्या हुआ कि मसल सोरनेस बहुत नॉर्मल रहा, मतलब मसल सोरनेस नहीं होता था, उतना नहीं होता था। जैसे करके आए तो आज एक दिन रहा, उसके बाद कल नॉर्मल हो जाता था, वैसा था। बॉडी भी थोड़ा पहले से अच्छा ग्रोथ दिखा हम लोगों को। तो ये रूटीन हम लोग इसलिए भी फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवर ट्रेनिंग नहीं हो रही है। मसल बहुत ज़्यादा फटीग पे नहीं जा रहा है हम लोग का। तो ये सब हुआ, जिसकी वजह से बॉडी अच्छा रिकवर हो पा रहा। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हो रहा है या नेक्स्ट सेशन हो रहा हम लोग का, उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा पहले के मुकाबले। रेप्स अच्छे निकल ले, क्लीन रेप्स निकल ले, पहले से ज़्यादा रेप्स निकल रहा, प्रोग्रेशन दिख रहा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग किसी के अंडर ट्रेनिंग नहीं करते थे, तो हम लोग को उतना समझ नहीं आता था। जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ हम लोग खुद अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए और उससे ही हम लोग सीखे कि क्या गलती है क्या नहीं है। तो यही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी बिगिनर लोग हैं, मेरा एक्सरसाइज करते हुए अराउंड प्रॉपरली, जब मैं एक्सरसाइज में ढुका, मतलब विदाउट एनी चीटिंग, प्रॉपरली एक्सरसाइज करना, प्रॉपरली डाइट फॉलो करना, अप्रॉक्स 3 ईयर्स हो गया। 3 ईयर्स या 3 ईयर से थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो इसमें यही मैं चाहता हूँ कि जो बिगिनर लेवल पे वो एक्सरसाइज को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। गलतियाँ सबसे होती है, ओवर ट्रेनिंग ना करें, मसल को ओवर फटीग ना करें, जिसकी वजह से रिकवरी होना मुश्किल हो या बॉडी ग्रोथ करना बंद कर दें। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। 3-4 एक्सरसाइज रखें, उसमें आप अपना 100% दो, पूरा फेलियर तक जाओ, मसल 100% ग्रोथ होगा। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग, प्रॉब्लम से ही हम लोग सीखते हैं। तो आपकी बॉडी है, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आप गलतियाँ से सीखोगे कैसे। तो आप ट्राई करो। और एक्सरसाइजेस बहुत लोगों को लगता है कि यार बोरिंग हो गया, एक्सरसाइजेस बहुत लोगों को लगता है कि बोरिंग हो गया यार, कि सेम। मैं 3 साल से एक्सरसाइजेस पैटर्न्स में चेंज आया है, वर्कआउट सेम है, पैटर्न चेंज हुआ है कि एक्सरसाइज थोड़ा कम हो गया है। ये नहीं कि 1 हैंड वेरिएंट लेना अच्छा होता है, लेकिन उतना वेरिएशंस क्यों करना। मेरा यही सिंपल, आप लोगों के लिए होगा कि हाँ सिंगल हैंड करने से ज़्यादा ग्रोथ आ रहा, ठीक है,
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे मेरा अगर मैं लैट पुल डाउन कर रहा हूँ तो वो मेरा बेस है, तो मेरा बेस सबसे पहले स्ट्रांग होना चाहिए ना। तो जब तक मैं उसमें 60-70 वेट या 80 रेप्स 80 kg 8 रेप्स 9 रेप्स तक लेके जा ही नहीं पा रहा हूँ, और उसके अलावा ही मैं 4 वेरिएशन करने लग रहा हूँ सिंगल हैंड का। मैंने खुद अपने जिम में ही बहुत लोगों को दिया है जो देखे हैं, जो बिगनर लेवल पे, वो बेसिक एक्सरसाइज को उतना अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे लैट पुल्स डाउन हो गया, 1-2 करेंगे जैसे तैसे, सही से फॉर्म नहीं होता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी सही से ग्रोथ नहीं होती है, और बहुत सारा वेरिएशंस। स्टिक कर, जिम एक टाइम पे आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, सेम चीज़ ईच एंड एवरीथिंग एवरी डे होने लगेगा। तो लेकिन आपको रिजल्ट वही चीज़ देगा, तो आपको उसको बस स्टिक करना है, फॉलो करना है। जितने भी आप बड़े जिम लोगों को देख लीजिए, चाहे जो इनहैंस बंदे हैं, जो ओलंपिया वगैरह खेलते हैं, सीबम वगैरह, एक्सरसाइज में पैटर्न्स चेंज होती है, वेरिएशन चेंज नहीं होता है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल रहता है। और वो लोग जो सिंगल हैंड करते हैं, ये करते हैं, उन लोगों का कुछ अलग लेवल का फिजिक ओलंपिया में ये करते हैं। जैसे जो बिगनर नॉर्मल फिट रहने जाते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई वैसा मोटिव नहीं है कि जिम में मुझे करियर बनाना है, ये वो ऊपर वाले क्या है, आगे क्या होता है क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। अभी मेरा यही फोकस है कि मैं अपने आप को हेल्दी रखूं, मेरा बॉडी अच्छे शेप में रहे, और मैं डाइट अच्छा लूं। तो उतना यही चाहिए ना मुझे एट द एंड रिजल्ट, कि मेरा फिजिक बहुत अच्छा हो, मैं फिट रहूं, अच्छा खाना खाऊं। तो अगर यही मेरा है तो एक्सरसाइज बोरिंग भी हो रहा है तो मुझे फ़र्क क्या पड़ना चाहिए। एट द एंड मुझे अगर रिजल्ट मिल रहा है तो एक्सरसाइज वो बोरिंग है तो वो मुझे 3 साल क्या 10 साल करना पड़ेगा, तो मैं सेम चीज़ 10 साल करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मेरा बिगनर्स लोग से यही है कि उतना वेरिएशंस वगैरह ना करें, जो मेन एक्सरसाइज होते हैं उसको मास्टरी करें, और ओवर ट्रेनिंग ना करें। 4 से 3 एक्सरसाइज रखें, उस पर अपना 100% दें और बेच दें। तो अब मैं अपना मील एक ही बार रात में लूँगा, और आज प्रोटीन उतना अच्छा से नहीं हुआ है तो मैं 1 स्कूप एक्स्ट्रा वे प्रोटीन लूँगा, क्योंकि अभी तो मैं मील नहीं लिया ना, जो चिकन लेता हूँ वो मैं रात में लूँगा। तो आज थोड़ा सा डाइट थोड़ा सा सही नहीं हुआ, मतलब प्रोटीन इंटेक और थोड़ा कार्ब्स वगैरह 20% सही नहीं हुआ, तो उसको मैनेज करने के लिए प्रोटीन तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि 1-1.5 स्कूप एक्स्ट्रा वे प्रोटीन ले लूँगा तो उससे हो जाएगा। कार्ब्स के लिए अब जितना मैं आज के लिए मैनेज कर पाता हूँ करता हूँ, नहीं तो कल 50 ग्राम या 60 ग्राम करके ऐसे 1-2 दिन में एक्स्ट्रा कार्ब्स लेके थोड़ा उसको मेंटेन करूँगा। या जैसे इस वीक में मेरा टोटल समथिंग 1500 कुछ कार्ब्स आया, तो नेक्स्ट वीक में अगर, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2-3 दिन मेरा अगर कार्ब्स सही से इंटेक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीक में टारगेट रहेगा जहाँ मैं 1500 में कार्ब्स लेके जाता हूँ वीक में, तो उसको मैं 1700 कर दूंगा कि वो मेंटेन हो जाए। तो वो चीज़ मैं कर लूँगा। आज का डाइट उतना अच्छा नहीं गया, तो इसीलिए मैं आपको मील भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि सडनली मुझे मन नहीं कर रहा था कुछ। ज़बरदस्ती खाता कोई फ़ायदा नहीं होता, या तो निकल जाता, और वो बॉडी में तो डाइजेस्ट होता नहीं, एब्जॉर्ब होता नहीं। तो इसीलिए मैं भी अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स दिया कि कोई बात नहीं, वो फिर मेंटेन हो जाएगा एटलीस्ट। तो इसीलिए तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ, और हम कल मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।